बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम नेमाटोडा को आज हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। फाइलम नेमाटोडा जो है तो इसको हम एस जी हेलमेंट्स भी कहते हैं और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स शामिल है जैसे कि स्केरस, पेन वर्म, वुचेरा बेनक्रॉफ्टी, हुक वर्म्स, ये सारे जो वर्म्स हैं तो ये इसमें शामिल है। इसके अलावा सॉइल नेमाटोड्स वगैरह वो सारे भी इसी ही में शामिल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फाइलम नेमाटोडा में कुछ राउंड अबाउट 12,000 स्पीशीज़ हैं, लेकिन अभी टाइम टू टाइम इसमें मज़ीद स्पीशीज़ वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो इसकी तादाद जो है तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ 5 lakhs के करीब जो हैं इसके स्पीशीज़ वो प्रेजेंट है। मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस तरह सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंडर टाइप बॉडी है, अंदर भी है राउंड टाइप बॉडी है, लेंथ वाइज लेंथी। ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसमें नॉर्मल बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं, जो लेंथ वाइज मसल प्रेजेंट होते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। जबकि कुछ मसल सर्कुलर मसल्स भी होते हैं जो कि इस तरह विथ वाइज सर्कुलर फॉर्म में, चौड़ाई के लिहाज से वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, गोल फॉर्म में होते हैं, उसको हम सर्कुलर मसल कहते हैं। लेकिन इन वर्म्स में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल जो है तो उनमें एब्सेंट है। इस वजह से जो है तो ये टैपरिंग टाइप की मूवमेंट करते हैं, स्नैक लाइक मूवमेंट करते हैं, अर्थवर्म की तरह मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अर्थवर्म क्या कर लेता है, अपनी बॉडी को समेट लेता है, फिर आगे की तरफ जो उसका अगले वाला हिस्सा है उसको आगे की तरफ मूव कर लेता है। उस टाइप की मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि इसमें सर्कुलर मसल्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। इस वजह से टैपरिंग यानी स्नैक लाइक मूवमेंट करते हैं। नॉन सेलुलर क्यूटिकल विद सेवरल लेयर। अच्छा, इनकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है तो एक ख़ास नॉन सेलुलर जो सेल से नहीं बना होता वो लेयर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। इस वजह से नेमाटोड्स की बॉडी जब एक ख़ास हद तक पहुंच जाती है तो उसके इर्द गिर्द क्यूटिकल का लेयर आ जाता है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद उस नेमाटोड्स में जो सेल्स की तादाद होती है वो बेसिकली फिक्स्ड हो जाती है, वो सेल्स की तादाद फिर नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल सिनोरब्डाइटस एलिगेंस है तो उसमें 959 सेल्स हैं, जो कि उसके बाद एक दफ़ा 959 सेल्स तक वो पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उसमें और सेल्स नहीं बढ़ते। आगे इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा, सूडोसिलोमेट, ये सूडोसिलोमेट है और की जो बॉडी है, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम सूडोसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। आज फॉर फर्स्ट टाइम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। प्रिमिटिव टाइप है, लेकिन इसमें माउथ भी है और एनस भी है, और वो इसके लेंथ वाइज यानी यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक ये प्रेजेंट होता है। पूरी बॉडी में ये एलिमेंट्री किनार प्रेजेंट होता है, माउथ से लेके एनस तक। आज इनका हैबिटेट क्या है? फाउंड एवरीवेयर, सॉइल में भी ये है, ओशंस में भी है, पोलर आइस में भी है, हॉट स्प्रिंग में भी है, पैरासिटिक फार्म में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, यानी मैमल्स वगैरह में प्रेजेंट है, ह्यूमन में, काउज में, बफलोज में, लायंस में, शीप्स में, डॉग्स में, कैट्स में, और इसके अलावा जो है बर्ड्स में प्रेजेंट है, इवन रिप्टाइल्स में प्रेजेंट है, फिशेज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादातर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की इन जगहों पे भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ये प्लांट्स के रूट्स पे पैरासिटिक फॉर्म में फीड करते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका हैबिटेट जो है तो ये हर जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेसिकली दो टाइप्स की होती है, को हम प्रोटोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें जो माउथ है डेवलपमेंट के दौरान माउथ पहले बन जाता है, एनस बाद में बन जाता है, उसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। और ये कुछ इकाइनोडर्म से इस तरफ आर्थ्रोपोड्स तक ये ज़्यादातर जो है तो ये प्रोटोस्टोम है। ड्यूटरोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें डेवलपमेंट के दौरान माउथ से पहले एनस बन जाता है, उसको हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं। और इसमें काइनोडर्म्स है, फिश से लेके मैमल्स तक ये सारे के सारे ड्यूटरोस्टोम है, इनमें डेवलपमेंट के दौरान एनएस पहले बनता है। तो ये जो नेमाटोड्स हैं तो इनमें ये प्रोटोस्टोम की डेवलपमेंट होती है, प्रोटोस्टोम टाइप के ऑर्गेनिज्म है,
इनमें डेवलपमेंट के दौरान मोथ पहले बन जाता है, एनस बाद में बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट, अच्छा ये सिलूमेट के लिहाज से एसिलूमेट ऑर्गेनिज्म इस तरह नज़र आते हैं। ये उनके बॉडी के इर्द गिर्द ये एक्टोडर्म है, ठीक है, जो ब्लू टाइप का नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे मीट टाइप का जो कलर है तो ये मेसोडर्म ओरिजिन है। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जबकि इसका एंडोडर्म जो है तो ये सेंटर वाला है, एलिमेंट्री किनाल जो ये बनाता है, गट भी हम इसे कहते हैं। सूडोसिलूमेट को अगर आप देखें तो ये इस तरह होता है कि एक्टोडर्म जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म के साथ मेसोडर्म भी प्रेजेंट होता है उसके, और उससे कुछ स्ट्रक्चर्स भी बने होते हैं, और उनके यहाँ पे स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसको हम केविटी कह सकते हैं, लेकिन ये केविटी जो है तो ये प्रॉपर केविटी नहीं होती। इस वजह से इसको हम सूडोसिलूमेट कहते हैं। यहाँ पे कोई केविटी नहीं है, आप कोई केविटी यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रू केविटी यानी यूसिलूमेट जो होते हैं तो उसमें ये मेसोडर्म जो है तो ये यहाँ पे इर्द गिर्द इससे प्रेजेंट होता है, और यही केविटी जो है तो ये मेसोडर्म के अंदर ही होती है। इस केविटी का यहाँ पे एक मिनट, ये केविटी जो है इसका, अच्छा ये केविटी जो है तो इसका इस एंडोडर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। इस एंडोडर्म के इर्द गिर्द भी यहाँ पे मेसोडर्म होता है। तो अगर एक केविटी सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म के बीच में बन जाए तो उसे हम ट्रू केविटी कह सकते हैं। अच्छा, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सूडोसिलूमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इसमें एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। एंडोडर्म से जो है गट बन जाती है एलिमेंट्री के नाल, मेसोडर्म से मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स वगैरह, और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बन जाते हैं। एक्टोडर्म से स्किन वगैरह, एपिडर्मिस वगैरह बन जाती है, और साथ में इसके ऊपर जो है क्यूटिकल बनाने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है तो उसमें जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो ये है कि यहाँ पे विजाइनल ओपनिंग है, विजाइनल ओपनिंग है, और विजाइनल ओपनिंग जो है इंजेनिटल पोर हम उसे कहते हैं। उसके एक साइड पे बहुत लंबा सा ओवरी, बहुत लंबी सी ओवरी होती है जो इसकी बॉडी ही में इस तरह अरेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्स बनते हैं, फिर वो इस तरह यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ओविडक्ट में आ जाते हैं। यूट्रस यहाँ पे होता है, यूट्रस में यहाँ पे इस जेनिटल पोर तक आते हैं। इस जेनिटल पोर यानी विजाइना की दूसरी साइड पे सेमिनल रिसेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी जब सेमस आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं तो यहाँ पे इसको स्टोर कर लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं तो यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आके यहाँ पे इस यूट्रस में एग्स को क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज़ कर लेते हैं। ये सेमिनल रिसेप्टिकल ये भी इसकी बॉडी में इस तरह होता है, और साथ में यूट्रस, ओवरी और डक्ट जो है तो ये भी इसकी बॉडी ही में फिक्स होते हैं। यहाँ से आप एक और पॉइंट भी पिक कर लें कि इसका जो एनस है ये वाला, ठीक है, तो एनस और ये जेनिटल पोर ये दोनों अलहदा दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिन पे ये होता है क्या है, मतलब दो डिफरेंट ओपनिंग होती है, एक नहीं होती। सिमिलरली आप मेल को देख लें तो मेल का यहाँ पे एक ख़ास, तो एक तो बरसा के फॉर्म में शेप प्रेजेंट होता है, क्लोए का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लोए का जो है ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग के साथ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे देखिए सेमिनल वेसिकल होते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं, कलेक्ट होते हैं। वेजर डिफरेंस क्या होता है, और इसके पीछे जो है टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। वेजर डिफरेंस में स्टोर भी होते हैं, मैचुरेशन भी होती है। सेमिनल वेसिकल में भी स्टोरिंग इसकी होती है, और ज़रूरत आने पे होता है क्या, ये यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिलीज़ कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखें कि जब ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं तो ये फीमेल की बॉडी ही में रिलीज़ करते हैं। सो ऐसे हम ये कहते हैं कि नेमाटोड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा ये मेल जो है, मेल का टेल है, ये उसकी एनल ओपनिंग है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्पेसिफिकली इसको हम स्पिक्यूज़ कहते हैं, और स्पर्म्स जो हैं तो यहाँ से वो स्पिक्यूज़ के थ्रू फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करता है। सिमिलरली स्पिक्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये बाहर बॉडी से बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और ये फीमेल जो जेनिटल पोर है उसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर ये नेमाटोड जिस तरह नज़र आते हैं, ये उनका माउथ पार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ से एसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, ये फेरिंग्स, इस
ये यहाँ पे एक पॉइंट जो लकीर टाइप की जो नज़र आ रही है, इसको हम बेसिकली स्टाइलेट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक और डिफरेंट टाइप का स्टाइलेट है यहाँ पे। अच्छा, ये उसका टेल है। इसके टेल को अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली स्पिक्यूल्स है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये इसमें क्या नज़र आता है, स्पिक्यूल्स नज़र आते हैं, और ये टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ से बाहर निकल आते हैं। अच्छा, ये भी मेल का जो है तो वो टेल है। कुछ पॉइंटेड टेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये उसमें एनएस प्रेजेंट है। सिमिलरली ये वाला जो है ये भी है, यहाँ पे भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये उसका एनएस है। यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर रिलीज़ करते हैं। अच्छा, ये फीमेल की बॉडी है, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेल है, उसका जो टेल है थोड़ा सा कर्व्ड है। फीमेल का जो टेल है तो ये स्ट्रेट होता है। ये स्टाइलेट है, जो तीर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टाइलेट कहते हैं। अच्छा, ये जो है इसको हम वल्वा कहते हैं, और फीमेल जो जेनिटल पोर हमने डिस्कस किया है तो वो ये होता है, फीमेल का होता है। यहाँ से मेल का जो क्लोए का है, ठीक है, स्पिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इंटर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो इससे एक साइड पे जो है तो ये सेमिनल जो पाउच होता है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं वो एक साइड पे होते हैं, जबकि दूसरे साइड पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, इसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये अलहदा एक और जो है विजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, वहाँ हम इसे कह सकते हैं। इसमें भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसमें भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप मज़ीद देखें तो ये एक एग है, और ये एग जो है तो इस नेमाटोड्स की बॉडी में होता है। जब स्पर्म्स आ जाते हैं तो इसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल क्लोए का और स्पिक्यूल्स को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व कर लें तो ये स्लो एंड ग्रेजुअली बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये मज़ीद बाहर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मज़ीद बाहर आ गया है। तो ये कपुलेटरी ऑर्गन है, और फीमेल की बॉडी में ये इसी के थ्रू क्या करता है, स्पर्म्स डिपॉजिट करता है। अच्छा, ये नेमाटोड्स जो हैं तो ये डायूशियस है। मेल और फीमेल जो है तो वो एक दूसरे से जुदा है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, कि मेल जो है तो अलहदा नज़र आता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है आसानी के साथ फीमेल की बॉडी से, तो इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछे, इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है उनके वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।